के जो जितने ब्राह्मण है ना सारे मांस मछली खाते हैं, तो उनसे पूजा फिर कैसे करवाएं? प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आपने जो वीडियो देखा, इस वीडियो में जो बाबा जी वो बता रहे हैं कि जो लोग मांस खाते हैं वो अशुद्ध हैं। जी हाँ, वो पापी लोग हैं, इस प्रकार से जो बाबा है वो कह रहे हैं। और ये आचार्य है, ये बाबा जी का नाम, और हमेशा क्रिश्चियन लोगों को टारगेट करता रहते हैं। जी हाँ, और उन्होंने ये जो वीडियो में आप देख सकते हैं विशेष करके क्रिश्चियन लोगों को ही टारगेट किया है, मसीह लोगों को ही टारगेट किया है कि क्रिश्चियन लोग मांस खाते हैं और ये लोग अशुद्ध हैं, पापी हैं, और ये लोग में बुद्धि नहीं है। इस प्रकार से काफ़ी बातें ये जो बाबा है वो कर रहा है। लेकिन उसकी सच्चाई में आपको बताने वाला हूं। क्या मांस खाने वाला सचमुच में पापी होता है? क्या मांस खाने वाला सचमुच में अशुद्ध होता है? कौन अशुद्ध है और कौन अशुद्ध नहीं है, वो हम परमेश्वर का वचन के द्वारा हम देखने वाले हैं। लेकिन जो बाबा जी है वो बता रहे हैं कि वो कि मांस खाने वाला क्या है, अशुद्ध है, पापी है। और वो क्रिश्चियन लोगों के बारे में बात कर रहा है कि अमेरिका में क्रिश्चियन लोग रहते हैं, अमेरिका में लोग मांस खाता है, लेकिन इंडिया में भी कई लोग मांस खाते हैं। जी हाँ, कई ऐसे लोग हैं जो हिंदू हैं तो भी मांस का सेवन करते हैं, कई ऐसे ब्राह्मण लोग हैं वो भी मांस का सेवन करते हैं। जी हाँ, सारे लोग मांस का सेवन करते हैं। लेकिन बाइबल हमें ये नहीं कहती है कि भाई जो मांस खाएगा वही क्रिश्चियन है। बिल्कुल नहीं। मसीह में है, प्रभु पर विश्वास किया है तो आपको मांस खाना ही जरूरी है? बिल्कुल नहीं। आप शाकाहारी या शाकाहारी भोजन करके भी आप मसीह पर विश्वास कर सकते हैं, आप स्वर्ग में जा सकता है। मांस खाने वाला भी स्वर्ग में जा सकता है, जो मांस नहीं खाएगा वो भी स्वर्ग में जा सकता है। लेकिन एक और वीडियो मेरे हाथ लगा है जहां पर बाबा जी मसीह लोगों को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन असल में ये वीडियो है, हमें सच्चाई बताएंगे। ये वीडियो बाबा जी का दरबार का ही वीडियो है, मेरे हाथ लगा है तो मैं आपको ये बता रहा हूं। कृपया करके वीडियो को आप लोग देखें और कमेंट जरूर करें। हमारे यहाँ के जो जितने ब्राह्मण है ना सारे मांस मछली खाते हैं, तो उनसे पूजा फिर कैसे करवाएं? कहाँ पे? झारखंड। तो आप लोग समझाओ, आप ही खाते हो मांस? नहीं, हम नहीं खाते। तो उनको समझाओ क्यों खाते हैं। वो लोग नहीं छोड़ेंगे। तो जो ना खाते हैं उनको ढूंढो। कोई नहीं हमारे यहाँ, सारे खाते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है ही नहीं। आपने वीडियो देखा, इस वीडियो में एक बहन है, वो बात कर रहे हैं कि हम पूजा किससे करवाएं, क्योंकि झारखंड में जितने भी ब्राह्मण हैं सभी ब्राह्मण मांस खाते हैं। इस प्रकार से बाबा जी को बता रहे हैं। लेकिन बाबा जी उनको अशुद्ध नहीं बोल रहे, बाबा जी उनको पापी नहीं बोल रहे, क्योंकि वो ब्राह्मण है भाई, वो उनकी बरादरी के, इसलिए वो बता रहे हैं कि तो उनको समझाओ, ऐसे ये बाबा बता रहे हैं। लेकिन बाबा उनके ऊपर दोष नहीं दे रहे हैं। परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है जब हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने क्या कहा है, आइए हम देख लेते हैं। मरकुस उसका 7 अध्याय 14 से लगाकर 22 कलम तक हम पढ़ेंगे तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने मेरे प्रियो स्पष्ट रूप से बताया है। देखिए, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी बात सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समा कर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती है वे ही उसे अशुद्ध करती। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। जब वह भीड़ के पास से घर गया तो उसके चेले ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। उसने उससे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट जाती और संडास से निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, वे विचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। जी हाँ, मांस खाने से कोई भी अशुद्ध नहीं हो जाता, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप से बताया है कि कौन व्यक्ति अशुद्ध है। जी हाँ, ये परमेश्वर का जो वचन है वो सत्य वचन है, 100% सत्य वचन है। प्रभु का वचन हमें ये भी कहता है कि यीशु का लहू हमें सब पापों से क्षमा करता है, शुद्ध करता है। जी हाँ, तो जो मांस खाना कोई पाप नहीं है। क्रिश्चियनिटी किसी के ऊपर दबाव नहीं बनाती कि आपको मांस खाना है तो खाना ही, बिल्कुल नहीं। ऐसे बहुत सारे विश्वासी लोग हैं जो मांस नहीं खाते हैं, ऐसे बहुत सारे विश्वासी लोग हैं जो मांस खाते हैं। तो ये बाइबल के आधार पर है। बाइबल में मांस खाना मना नहीं है और ना ही जोर जबरदस्ती किया गया है कि जो क्रिश्चियन है वो मांस का ही सेवन करे, बिल्कुल नहीं।
तो मेरे प्रियो, जो मनुष्य के भीतर से जो बाहर निकलता है, कुदृष्टि, निंदा, बुराई, व्यभिचार, परस्त्री गमन, लूच, अभिमान, ये सब मनुष्य को क्या करता है? अशुद्ध करता है। और पाप से हमें एक ही प्रभु यीशु मसीह हमें शुद्ध करता है।